प्रमेश्वर यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा, मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। पूरे जमुआ प्रखंड के साथ साथ गिरिडीह ज़िले में इनकी अपनी एक अलग पहचान है। पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रहे और राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। आइए बात करते हैं प्रमेश्वर यादव जी से। प्रमेश्वर जी, लोकतंत्र भारत और झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे फिलहाल जो गतिविधियां चल रही है, राजनीतिक उठापटक जो चल रहा है प्रदेश में भी और प्रखंड और ज़िले में भी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे बात को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। देखिए, अभी जो विधानसभा चुनाव झारखंड में आने वाला है, कुछ ही महीनों में चुनाव होगी। इसमें सरकार बदलेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं सोचने की कोई बात नहीं है। पिछले दिनों बहुत चर्चा रहा जब यहाँ पर लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई पार्टी के तरफ से, तो चर्चा में आप भी रहे। कटाक्ष, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी मेरा रहेगा व्यक्तिगत लड़ाई, पार्टी से कोई मेरा गिलवा शिकायत नहीं है। लेकिन अभी भी मेरा रहेगा कि जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 3 बार और पार्टी ने 4 बार विश्वास किया, मैं चाहूँगा अपने आला कमान, राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी से कि जमुआ विधानसभा का प्रत्याशी चेंज किया जाए। इसलिए चेंज किया जाए क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा अहमियत देने से, ज़्यादा दिन सरकार में रहने से, ज़्यादा दिन अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो अहंकारी को बहुत कम लोग होते हैं जो रोक सकते हैं। क्या सीधी तौर पर ये कहा जाए कि वर्तमान विधायक जो केदार हाजरा हैं जमुआ के, जी, उनकी दावेदारी आपको अब ठीक नहीं लग रही है? बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है और पार्टी में ठीक से काम भी नहीं करते, भेदभाव बहुत करते हैं। वो सिर्फ हर समाज के 2-4 लोगों को अपने पास पिट्ठू बना के रखते हैं और एक समाज को समाज से ही लड़वाने का काम करते हैं। यादव समाज को यादव समाज से लड़वाते हैं। मंडल कमेटी का लोग 2 फाड़ करके, 2 गुट करके और एक दूसरे से लड़वाने वाला काम करते हैं। पता नहीं उनको क्या लगता है इसी में फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है इस तरह से कोई भी कार्य करे तो उसमें नुकसानदायक खुद होते हैं। चलिए, वर्षों से विधायक रहने वाले केदार हाजरा की दावेदारी को अब आप अपनी तरफ से खारिज कर रहे हैं। क्या आपके मन और मस्तिष्क में कुछ ऐसे नाम हैं जो अगले प्रबल दावेदार के रूप में आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं अपने नेता को कहना चाहूँगा, इनके अलावे किसी को भी दे दीजिए, हम सभी कार्यकर्ता और यहाँ की जनता तन मन धन दे के जिताने का काम करेंगे। और गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से जमुआ का फिर से आपके झोली में, पार्टी के झोली में देंगे। और नाम तो बहुत है, नाम से मेरे को कोई मतलब नहीं है। नाम जिसको चॉइस करे, अपना सर्वे करें, पार्टी का वो काम है। क्या आपने खुद अपने लिए सोचा है कि अगर मौका मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, सबसे पहले जमुआ में रिजर्व सीट है, मुझे कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ना ही कोई जनरल लोग सोच सकता है। इसलिए यहाँ किसी को भी हो सकता है 2029 में जनरल हो जाए, हो सकता है। तब की बात अगर की जाए तो आप क्या सोच? नहीं, अभी का मैं कहना चाहूँगा कि किसी एससी यानी कि किसी दलित को एक बार कम से कम दूसरे को मौका मिलना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि आज जो वहाँ सामने बैठे हुए हैं, कल इस मंच तक बैठेंगे, आप लोग इंतज़ार कीजिए। तो जमुआ विधानसभा में कितने लोग इंतज़ार कर रहा है, उसमें से किसी को मौका मिलना चाहिए 2024 में। चलिए, बड़ी बात कह रहे हैं प्रमेश्वर यादव। बीजेपी के जाने माने चेहरों के रूप में आते हैं। जमुआ प्रखंड में एक पहचान है इनकी। और विधायक केदार हाजरा की दावेदारी को सिरे से खारिज करते हुए सीधा आला कमान से आग्रह कर रहे हैं कि जमुआ में जो प्रत्याशी होंगे उनको बदला जाए और किसी दूसरे को मौका दिया जाए। क्या कारण है इसकी इन्होंने चर्चा की है। अब गंभीर विषय है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जमुआ विधानसभा क्षेत्र। तो आप प्रमेश्वर यादव की प्रतिक्रिया सुन रहे हैं। जमुआ विधानसभा क्षेत्र पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे थे। कुछ और भी बातें कर लेंगे आपसे। कुछ ऐसे विशेष चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बोला जाना चाहिए? देखिए, मैं पार्टी से मांग करता हूं और इस प्रत्याशी को चेंज करने की मांग करता हूं। फिर भी मैं कहना चाहूँगा अपने क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं जनता को
यदि किसी कारण से सिंबल जिसको भी मिलेगा मैं उसके साथ हूँ। इसलिए कि देखिए, पार्टी से मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा जो मानना है किसी दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। जो हमारे नीति है हमारे पार्टी का और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो कहना है उसके अनुसार से मैं चाहता हूं कि एक बार और मौका बचा है, दलित किसी का मौका दिया जाए 2024 में। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर बोलते हुए परमेश्वर यादव, कहना इनका है कि पार्टी आला कमान का जो अंतिम फैसला होगा उसे ये सभी स्वीकार करेंगे और तो गोतवा जिसे भी यहाँ से टिकट मिलेगा उसका भरपूर सहयोग और समर्थन किया जाएगा। लेकिन चाहत इन लोगों की है कि एक बार, चूंकि हो सकता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ का जो परिसीमन है बदल जाए और यहाँ पर जो उम्मीदवारी की योग्यता और हारता है वो भी बदल जाए, तो इसको लेकर अभी कम से कम एक अन्य दलित को अवसर देने का रिक्वेस्ट या फिर आग्रह जो है वो कम से कम करते हुए, हालांकि इन्होंने कह दिया है कि अंततः जो भी निर्णय होगा आलाकमान का उसको सहजता के साथ सहर्ष ये सभी जो है वो स्वीकार करेंगे। धन्यवाद।